जय मसीह की। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु ने एक बार फिर से हमें नया दिन दिखाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपको स्तुति करते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर हे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह होने पर, आपका कृपा होने पर प्रभु जी आप इन लोगों पर दया करके इनके प्रार्थनाओं को सुनिए। हे मेरे पिता परमेश्वर, इनके हर एक परेशानियों को खत्म कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जिन लोगों को घुटने में दर्द है, आपके पवित्र नाम से खत्म होने पर प्रभु जी हे मेरे परमेश्वर आप अति महान करुणा निधान परमेश्वर है। हे प्रभु जी मेरे भाई बहन के हर एक रोगों को नष्ट कीजिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, फलेरिया, जॉन्डिस, कैंसर यीशु के नाम से नष्ट होने पर प्रभु जी इनको आशीषित कीजिए, इनके मन को एकत्रित कीजिए, इनका मन प्रार्थना में लगे, वचन में लगे, इनको विश्वास में मजबूत बनाइए प्रभु जी। हे प्रभु जी इनको पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरिए ताकि शैतान हे मेरे पिता परमेश्वर इनको आपसे दूर ना करने पाए। हालेलुया मेरे जिंदा खुदा, आपकी स्तुति और स्तुति हो मेरे प्रभु जी। हे जन्नत के बादशाह, जैसे मुर्गी बच्चे को अपने पंखों तले छिपा कर रखती है, हे मेरे प्रभु जी वैसे ही आप इन लोगों को हर एक दुर्घटना, कलेश, महामारी, रोग और दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र की शक्तियों से, श्रापों से छुपा कर रखे। इन लोगों को हे मेरे प्रभु जी अपने आंखों की पुतली के समान संभालिए। प्रभु जी आप महान सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी का राजा, हम सब आपके पुत्र और पुत्री हैं। प्रभु जी मेरे भाई बहन को, इनके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और बहुतायत का आशीष दीजिए। प्रभु जी आपका वचन बोलता है कि आप बुद्धि में अपरंपार है। हे मेरे खुदा इनके बच्चे को अपनी बुद्धि प्रदान कीजिए, इनके बच्चे को आशीषित कीजिए। हे मेरे पिता परमेश्वर आने वाली घटना, कलेश, अनेक प्रकार की मुसीबतों से इनके बच्चे को बचाइए। प्रभु जी मैं मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें बहुत सारी खुशियां प्रदान होने पर प्रभु आपका वचन मत्ती रचित शुभ समाचार 7 अध्याय के 7 में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। हे मेरे परमेश्वर आपका वचन सामर्थ्य और शक्तिशाली है। प्रभु जी आपने वचन से ही सारी सृष्टि की रचना की। प्रभु जी वचन कोई और नहीं बल्कि आप ही है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। भाई बहन आपके मन में यह भावना है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप इस भावनाओं को अपने अंदर से नष्ट कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। आप अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखिए, क्योंकि हमारा प्रभु अति उत्तम और महान प्रभु है। वह वादा किया है कि जो कोई उससे मांगेगा वह उसको अवश्य देगा। और भजन संगीता 50 अध्याय के वचन 15 में कहता है कि और संकट के दिन मुझसे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे भाई बहन आपको अपना लहू बहाकर प्रभु अपना बना लिए हैं। आज से आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, प्रभु के पवित्र लोग हैं। और स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, भाई बहन के प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, इनके इच्छा को पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु जी आप सबों के लिए भाला प्रभु है। प्रभु जी इनके नौकरी में जो रुकावटें आती हैं उस रुकावटों को खत्म कीजिए। प्रभु जी बहुत लोग नौकरी करना चाहते हैं
पर एक ना एक रुकावट की वजह से नहीं कर पाते, उनका नौकरी नहीं लग रहा है। हे मेरे परमेश्वर, जिन लोगों को नौकरी लगने में परेशानी हो रही है, हे मेरे खुदा उस परेशानी को नष्ट कर दीजिए प्रभु जी। जिनके कागज में रुकावटें आती हैं, हर एक छोटी से छोटी रुकावट नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। जिनको नौकरी की जरूरत हो उनको नौकरी मिलने पाए यीशु के नाम से। जिनको बिजनेस की जरूरत हो उनको बिजनेस से मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपना घर नहीं है, लोग किराए के मकान में रहते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वह काम आपके लिए संभव है। हे प्रभु जी उनको अपना घर दीजिए प्रभु। उनके बिजनेस में, नौकरी में, हर एक काम में जो वो करते हैं उसमें आपकी आशीष होने पाए, ताकि प्रभु उनको अपना घर हो सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके जगह जमीन में झगड़ा चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है। हे मेरे खुदा, आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, आप धर्म से न्याय करते हैं। प्रभु जी उनका न्याय कीजिए प्रभु जी। उनके जगह जमीन का फैसला होने पर प्रभु जी इसका फायदा शैतान न उठाने पाए। जिनके जमीन के कागज भूल गए हैं प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि भूले हुए कागज मिलने पाए। हे मेरे परमेश्वर, आप चमत्कारी परमेश्वर है प्रभु जी। इनके हर एक दिक्कत परेशानियों को दूर कीजिए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो मेरे खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह। हे अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर, लंगड़े को पैर देने वाले परमेश्वर और मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर, आप भाई बहन के हर एक रोगों से छुटकारा दीजिए प्रभु। आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु, आप ही बुद्धि देते हैं तो लोग अपने काम को पूरा कर पाते। अगर आपकी इच्छा ना हो तो मनुष्य कितनों भी मेहनत करे पर उसका फल नहीं पा सकता प्रभु। हम मनुष्य मेहनत करके बहुत पैसा खर्च करके विशाल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, पर इसको हमें चलाने का अधिकार नहीं है जब तक आपकी इच्छा नहीं होता। हे मेरे मालिक, आपका एक वचन काफी है प्रभु जी। आज का दिन आपके इच्छा से ही हम देखे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस नया दिन के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हमें आज की रोटी और जल से तृप्त कीजिए प्रभु जी। आज दिन भर हमें हर एक परेशानियों से बचाइए, हमें परीक्षा में मत डालिए। हे मेरे खुदा, आपकी महिमा अति महान और प्रशंसा योग्य है प्रभु जी। हम मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं खुदा, आज इनका काम सफल कीजिए। ये जिस जिस कामों में अपने हाथों को बढ़ाए वो काम सफल होने पर आज इनका छूटा हुआ काम, हर एक काम पूरा होने पर धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि है। हे मेरे परमेश्वर, आज आपका आशीष इनको और इनके बच्चे परिवार को मिलने पाए और आज जो कुछ भी आपसे मांगे हैं प्रभु इन्हें प्रदान होने पाए प्रभु। जिस जिस लोगों को शुगर है, कैंसर है, हार्ट है, बुखार है, सर्दी है, आंखों में मोतियाबिंद है, यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। हे प्रभु, आज आप हर एक को आशीषित कीजिए, सामर्थ्य से भरिए, अपनी बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, शांति, पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। भाई बहनों को मेरे खुदा, आप जिंदा खुदा हैं, आप आशीषित कीजिए। आप सियोन से आशीष का वर्षा करने वाले खुदा हैं। हे मेरे परमेश्वर, इनको ऐसा अपने अनुग्रह से घेरे रहिए, किसी प्रकार की महामारी इनके निकट आने ना पाए। आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु से जिनको सांस लेने में तकलीफें होती हैं, हे मेरे परमेश्वर, उनको इस तकलीफों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आज लोग आप पर विश्वास बनाने पाए। हे सारे मनुष्य को अपने स्वरूप बनाने वाले खुदा, आज का दिन सारे मसीह लोगों के लिए आशीष का दिन हो जाए।
सबको आपकी खुशी प्रदान होने पर प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, आपके क्रूस पर खून बहाने से पाप श्राप और शैतान से हम आजाद हुए। आपका लहू हमें धोकर पवित्र बना दिया है, धर्मी इंसान बना दिए हैं। प्रभु आप अति उत्तम प्रभु हैं, आपका दुलार उत्तमों से उत्तम है। प्रभु जी जिनके सर पर आपका हाथ रहे वो भाग्यशाली मनुष्य बन जाता है। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके कामों को वर्णन करते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आगे भी मेरी अगुवाई कीजिए, हर एक मसीह भाई बहन बच्चे बड़े के जीवन में शांति खुशी प्रदान और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। स्तुति हो हमारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। अगर आप और भी प्रार्थना वचन सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं और इस प्रार्थना को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।